हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अभी सुबह के 5 बजे हुए थे। मैंने सोचा दरवाज़ा खोलूँ देखूँ बाहर मौसम कैसा है। बारिश तो नहीं हो रही थी, मगर ठंड वाकई बहुत ज़्यादा थी। फिर घर के थोड़े बहुत काम करने के बाद नाश्ता बनाने शुरू कर दिया, क्योंकि बेशक वीकेंड हो, हस्बैंड को सुबह सुबह नाश्ता चाहिए होता है। इस वजह से सुबह सुबह उठी, हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया, अपने लिए नाश्ता बनाया और बच्चों के लिए भी नाश्ता बनाया। इसलिए 2 अंडे फ्राई किए और साथ में ब्रेड भी गर्म कर ली। सुबह सुबह नाश्ते में चाय पीने का दिल करता है, इस वजह से मैंने अपने लिए 1 कप चाय बना ली। जो चाय के शौकीन हैं वो तो जानते होंगे, सुबह सुबह चाय के बगैर नाश्ता करना नामुमकिन हो जाता है। और अगर आप चाय में 1 इलायची ऐड कर लें तो इसका मज़ा डबल हो जाता है। चाय तो हमारी बन चुकी थी। हस्बैंड चाय के शौकीन नहीं हैं, इसलिए उनने चाय नहीं पीनी थी, तो मुझे अकेले ही बैठकर चाय पीनी पड़ी। क्योंकि नाश्ता करने के बाद हमारा प्लान बना कहीं बाहर चक्कर लगाने को, इस वजह से मैंने अपने लिए चाय बनाई और मैंने चाय पी और हस्बैंड के लिए कॉफ़ी बनाई। उनको दरअसल काफ़ी पसंद है और उन्होंने फिर कॉफ़ी पी और फिर हम लोग रवाना हो गए। जब हम लोग घर से निकले तो पहले तो बारिश नहीं हो रही थी, फिर हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। रोड के ऊपर काफी ज्यादा ट्रैफिक थी और आप देख सकते हैं रश भी काफी ज्यादा था, क्योंकि विंटर वेकेशंस के बाद अब रोड पर काफी ज्यादा रश होता है, क्योंकि ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज सब कुछ ओपन हो चुका है। मगर वीकेंड पर भी काफी ज्यादा रश था। दरअसल हम जिस लेक की तरफ जा रहे थे, जिस लेक पर जाने का हमारा प्रोग्राम बना था, उस तरफ टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए टूरिस्ट अट्रैक्शन की वजह से लोग दूर दूर से सिर्फ लेक देखने आते हैं और अपना वीकेंड एंजॉय करते हैं। बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन जहां हमने जाने का प्लान बनाया था वहां तक पहुंचते पहुंचते बारिश कुछ देर के लिए रुक गई थी। गाड़ी हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे और साथ साथ वो मुझे कह रहे थे कि अगर बारिश ज़्यादा तेज़ हुई तो हम जल्दी घर आ जाएंगे। मगर हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ट्रैफिक जाम की वजह से हुआ था और उसके बाद पार्किंग ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि वहाँ सिर्फ हम नहीं, वहाँ काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज आई हुई थी। फाइनली गाड़ी पार्क करने के बाद हम लेक पर पहुँच गए। यहाँ हमने फैमिली टाइम बहुत अच्छा स्पेंड किया। यहाँ ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाने हुई, क्योंकि फैमिली के साथ लेक का व्यू एंजॉय कर रहे थे और साथ साथ सारी फैमिली को लंच भी प्रोवाइड कर रही थी। लंच मैं घर से ही बना के लेके आ गई थी। बिजी होने की वजह से लेक की मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी, मगर यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी। विंटर की वजह से बोट्स वगैरह अभी बंद थी। ये बोट सिर्फ गर्मियों के सीजन में चलाई जाती हैं, क्योंकि गर्मियों में टूरिस्ट अट्रैक्शन भी ज़्यादा होती है और बोट्स की राइड के लिए तकरीबन आपके 5 यूरो लग सकते हैं। लेक के पास एक छोटी सी मार्केट थी, जहां से हमने ये माल्टे लिए जो कि बहुत मीठे थे और फिर हम अपनी पार्किंग की तरफ चलने शुरू हो गए। लेक से पार्किंग तकरीबन 5 मिनट के फासले पर थी। सब ने एंजॉय तो बहुत ज़्यादा किया, मगर बच्चे काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए हमने प्लान बनाया कि आप डिनर घर जाकर ही करेंगे। और मज़े की बात तो ये हुई कि जब हम लेक पर थे तब तो बारिश नहीं हुई, लेकिन जब हम घर के लिए रवाना हुए तब बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। अब रोड के ऊपर इतना ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि एक तो शाम का टाइम था और हमने सोचा कि हम कहीं नहीं रुकेंगे, क्योंकि बच्चे वाकई थक चुके थे और सीधा घर जाकर डिनर करेंगे। जब हम लेक पर थे वहाँ लंच करने के थोड़ी देर बाद हमने काफ़ी भी पी ली थी और बच्चे भी साथ साथ खाते पीते रहे थे, इसलिए हमें इतनी भूख नहीं लगी थी कि हम रास्ते में रुक के कहीं डिनर करते। वापसी पर बारिश लगातार हो रही थी और शाम का टाइम भी शुरू हो चुका था। शाम को मार्केट्स वगैरह बंद हो रही थी, सिर्फ मार्केट्स के आगे थोड़ा बहुत रश था। गलियों से गुजरने के बाद मेन रोड पर आते हुए थोड़ा सा टाइम लगा। शहर के अंदर छोटी छोटी गलियों में मैंने ये नोट किया कि शाम के टाइम दुकानें तो बंद हो रही थी और जगह जगह पर पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय फिर रहे थे, क्योंकि शहर में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और लोग बहुत ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। मगर हमें घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी देर हो चुकी थी और रात का टाइम स्टार्ट हो चुका था। हमने देखा कि जगह जगह पर फायर वर्क हो रहा था, आतिशबाजी लगातार हो रही थी, क्योंकि इनका एक फेस्टिवल था, इस वजह से। फिर हम मेन रोड यानी मोटरवे पकड़कर घर की तरफ रवाना हो गए। अब आप देख सकते हैं बारिश तो नहीं हो रही थी, बारिश खत्म हो चुकी थी, मौसम साफ था, मगर ठंड बहुत ज़्यादा थी। मोटरवे पर भी चलते चलते 1 घंटा हो चुका था। मोटरवे से उतरने के बाद जब हम घर की तरफ रवाना हुए तो हमने देखा वहाँ भी फायरवर्क हो रहा था और बहुत सारे लोग
گھر کے باہر فائر ورک کر رہے تھے، بہت زیادہ لوگ انجوائے کر رہے تھے۔ لیکن جب ہم گھر پہنچے تو میں نے سوچا پہلے میں روٹیاں بنا لیتی ہوں، کیونکہ ہسبینڈ اور باقی سب کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، اور روٹیاں بناتے ساتھ ساتھ میں نے کہا آپ سب کھانا بھی سٹارٹ کر دیں۔ سالن تو میں بنا کر گئی تھی، لیکن ہسبینڈ کو تھوڑی سی سپائسز یعنی مرچوں والا سالن پسند ہے، تو ہسبینڈ نے مجھے بولا صحیح ہے، آپ ایسا کرو بچوں کو کھانا کھلا لو اور میں اپنے لیے سالن تیار کر لیتا ہوں اور ساتھ ساتھ ویڈیو بھی آپ کے لیے بنا لیتا ہوں۔ کریمی چنے جس کی ریسپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے، اور ڈسکرپشن باکس میں اپنی ریسپی کا لنک بھی شیئر کر دوں گی جس پر آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے ہسبینڈ نے کیا کیا، تھوڑے سے آئل میں مرچیں کاٹ کے تھوڑی سی فرائی کر کے اور اس میں کریمی چنے ڈال کے سالن اپنے لیے سپائسی بنا لیا، اور بچوں کے لیے یہ میں نے تھوڑی ساری سلامی فرائی کر لی، کیونکہ بچے بول رہے تھے ہم نے اور کچھ نہیں کھانا، ہمیں صرف سلامی فرائی کر کے دے دے تو ہم وہی کھا لیں گے۔ اور اس کے بعد سب بڑوں نے تو کافی پی، اور جو بچے ہیں بچوں نے مالٹے انجوائے کیے، جو مالٹے ہم نے مارکیٹ سے لیے تھے۔ مالٹے کافی زیادہ میٹھے تھے اور بچوں کو بہت پسند آئے، اور بچوں نے ایک دوسرے کی کمپنی انجوائے کی، اور بچے کافی زیادہ تھک چکے تھے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے اور فریش ولاگ میں۔